राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जो मैं आपको ये वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ वो आपको गाइडलाइंस होती हैं कि आपने अपना किस तरह से दिन प्लान करना है। तो एक एक दिन का मैं आपको बताती हूँ और उसके हिसाब से आपको जो है गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि आपने किस तरह से अपने लिए कार्य करना है। ये हर क्षेत्र में आप उसको लगा सकते हैं। जो अच्छा कार्ड होता है उसको हम अच्छा कर देते हैं और जो थोड़ा नेगेटिव कार्ड आता है उसकी पावर को हम कम कर देते हैं। और जिस दिन भी आपको मैं ये समझाती हूँ, जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, और जहाँ आपको गाइड करना होता है किस तरह से आपने करना है काम, मैं आपको गाइड करती हूँ। तो काम आप देखना कि आपको किस तरह के काम के बीच में ये दिक्कत आ रही है। आपको अपनी फैमिली लाइफ में आ रही है या आपको बिज़नेस में आ रही है या किस चीज़ में आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम कर लेना, उस तरह से प्लान कर लेना। ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं संडे वाले दिन से, मूलांक 2 वालों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बैठे रहेंगे, कोई काम करेंगे नहीं, बैठे बिठाए आपके सारे काम होने वाले हैं, आप ज़्यादा श्रम करने वाले नहीं हो। लेकिन आपका मन जो है ना वो पुरानी बातों के अंदर लगा हुआ है, पिछली बातों के अंदर। वहाँ से आप निकाल के देखो, पता है उसने ऐसे कह दिया था मुझे, उसने ये कर दिया था। तो प्लीज़, अगर बैठे बिठाए काम हो रहे हैं, बैठने का मौका मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाओ और अपने आप को परेशान करते रहो। ठीक है, अगर कुछ अच्छा सबक सीखा उस चीज़ से तो उसे ज़रूर याद करो। यानी कि आपने उस रिलेशन के अंदर क्या गलती करी, या आपसे क्या भूल हुई, या आपने किसको क्या कहा, अगर उससे आपने कोई सबक लेना है तो वो अच्छा है। लेकिन लगातार उस चीज़ को अपने आप को डिस्टर्ब करते रहो तो मेरे हिसाब से आप लोग वैसे भी बड़े सेंसिटिव और इमोशनल होते हो, मूलांक 2 वाले। तो आप उन छोटी छोटी बातों से लेकर अपने आप को डिस्टर्ब करने की बजाय अपनी एनर्जी जो है उसको अच्छी तरफ लगाओ, मेडिटेशन करो। आपके पास इंट्यूटिव पावर्स भी तो होती हैं। तो आपने अगर यूँ कल्पना है तो वो कल्पने से अच्छा आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो अपने लिए। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको जो कोई ना कोई छोटी एज का है वो आपको पीस देगा, आपके लिए कुछ काम करेगा, आपसे उम्र में कुछ छोटा है तो वो आपके सारे काम आपके अकॉर्डिंग बना देगा, आपको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका दिल और दिमाग जो है संपूर्ण तरीके से शांत है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस समय मेडिटेशन करो, शंकर भगवान का ध्यान करो, तो आपको दिन भी मंडे का है तो आपको और भी बड़ा पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, एकदम पीसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आपके सामने आ रहा है कि आप अपनी अंदर से क्रिएटिविटी निकालोगे अपने घर के लिए और चीज़ों के लिए, लेकिन 50% रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो मंगलवार वाले दिन आप बड़े खुश होने वाले हो। ट्यूसडे वाले दिन आपको यूँ लगेगा मैं फैमिली के लिए करूँ। आपके सामने कम से कम 5-6 लोग ऐसे आपको दिखेंगे, मैंने इसके लिए करना, मैंने इसके लिए करना, मैंने इसके लिए करना, इसको ये ज़रूरत है, इसको वो ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी क्रिएटिविटी निकाल के रखोगे सामने उन चीज़ों के अंदर। सपोज़ करो कि आपने यही सोच लिया कि मेरे परिवार के किस किस सदस्य को किस किस चीज़ की आवश्यकता है खाने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप, किसी को सूप पसंद है तो किसी को खाना पसंद है, जो चीज़ें आपको स्नैक्स पसंद है तो आप उनके खुशी का ध्यान रखते हुए उनके लिए वो चीज़ें जो हैं बनाने की कोशिश करोगे। आपके मन में उनके लिए सब करने का मन होगा। और एक चीज़ ऐसी होगी जो आपको दिख नहीं रही, आपका अंदर से उस चीज़ के लिए भी मन करेगा कि अभी वो चीज़ विजिबल नहीं है लेकिन मुझे फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, मे बी आप कोई गुड न्यूज़ में हो, अप्लाइड फॉर बंदे के लिए कर रहे हो, तो आप उस के लिए जो आने वाला मेहमान है उसके बारे में भी सोच के कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, कोई भी दूर है या उसके लिए आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं अभी, तो उसके लिए अपनी प्रेयर्स और अपनी ब्लेसिंग्स भेज दो। ठीक है, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कार्ड्स जो हैं
वो ये बताते हैं आप किसी ना किसी के साथ दोस्ती करेंगे और आपकी स्थिति के अंदर भी, जैसे कि आप कहीं काम करते हैं, कोई कार्य क्षेत्र है आपका, उसके अंदर भी आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी और ये प्रोग्रेस होगी एक दोस्त के आने की वजह से भी, क्योंकि कोई आपके साथ कोई दोस्ती निभाएगा, उस दोस्ती निभाने के साथ साथ आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब आपने करना क्या है, आप हनुमान जी को ज़रूर कुछ ना कुछ वेडनेसडे को भी दे देना और उसके साथ आप तुलसी का पत्ता ज़रूर एक रख देना, यानी कि मीठा भोग लगवाओगे तो उसके साथ आप तुलसी दल एक ज़रूर रख देना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी संतान या छोटे भाई बहन उनकी चिंता में मस्त रहोगे और कुछ ना कुछ परेशानी जैसे बोझ हो जाता है ना कि नहीं ये ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है। थोड़े बहुत बालक के नखरे आपको सहने पड़ेंगे और करके दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे की पढ़ाई के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ रही है तो ज़रूर करो, वो आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। हाँ, थर्सडे वाले दिन अपने बच्चों को और अपने आप को आप हल्दी और केसर का तिलक लगाना मत भूलना। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन आपको गुरु के कोई ना कोई ज्ञान, गुरु के दिखाई हुई कोई दिखाया हुआ कोई मार्ग, कोई आपके अंदर एनलाइटनमेंट, कुछ ना कुछ इस तरह का आएगा जो आपको और आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। ठीक है, नए मोड़ की तरफ लेके जाएगा, नई सोच बनाएगा और नई समझ बनाएगा। और जैसे ही आपकी ये सोच बदलेगी, यानी कि गुरु ने आपके ऊपर प्रकाश डाला, तो आपके जीवन का जो पहिया भी है, जो जीवन चक्र है आपका, वो भी बेहतरी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए, अब फ्राइडे को आपने करना क्या है, मैं भूल गई आपको उपाय बताना, आपने ज्योत जरूर जगानी है साउथ ईस्ट में। ठीक है, आपने सैटरडे वाले दिन अब क्या करना है, ऐसा लगता है कि आपके कोई स्थान परिवर्तन होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन या कुछ काम बदलने का भी आपका कुछ हिसाब किताब दिखता है, लेकिन फ़िक्र मत करो, अगर कुछ बदलाव आ भी रहा है तो वो पॉजिटिव है और आप बड़े मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करोगे। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो मूव्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि हम पहले से ही समझ जाते हैं। वो एक अनाड़ी वाले मूव्स नहीं होते, तो वो कि भाई हाँ एकदम से कुछ चीज़ आई, नहीं 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 मुझे हेस्ट में उस चीज़ के अंदर जंप कर देना। तो हमेशा जब भी ये गाइडेंस मिलती है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि भाई आपको गाइडेंस मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि अगर आप को ये पता ना हो कि हाँ मुझे आज मैच्योर बिहेव करना है या समझना, तो आप किडिश बिहेव करके उस चीज़ को सारा स्पॉइल कर दोगे। ठीक है, मे भी अगर आप कहीं जाओ ना इस दिन, तो आप अपना स्थान परिवर्तन, जैसे बेडरूम चेंज कर लिया, पिल्लो की डायरेक्शन चेंज कर ली, या हाउस में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करोगे। अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत मिले, वैसे तो ये सर्दी का टाइम है तो किसी का भी पैर डिप करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर आप धूप में ही बैठ जाओ थोड़ी देर या कुछ ना मिले तो आप बकेट में ही सॉल्ट डाल के अपने लिए, और नॉर्मल सॉल्ट भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसके अंदर आप अपने पैर डाल के थोड़े से देर रिलैक्स्ड होके बैठो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी बॉडी को भी एनर्जी आएगी। और इस समय में आपका दिल और दिमाग दोनों बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो डिसीशंस भी आपके अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कि मैंने क्या समझाया, क्या चीज़ करनी है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो आप जो ये प्रेडिक्शंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। अब अगले हफ्ते फिर से आके मिलते हैं, दोबारा आपके लिए प्रेडिक्शंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।